तो वो घड़ी आ गई है जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। डेयरिंग अटेम्प्ट होने जा रहा है भारतीय सेना का, क्योंकि हम जिस तरह लगातार आपको बताते आ रहे हैं कि जो डैमेज पोर्शन है, क्योंकि इस वक्त हम खुद उस ब्रिज पे खड़े हैं जिसका निर्माण अभी हाल ही में भारतीय सेना ने रिकॉर्ड समय में किया है, और उसके साथ साथ जो कटाव आपको नजर आ रहा है तवी ब्रिज की अगर बात करें तो लगातार जो प्रोटेक्शन वॉल ध्वस्त हो चुकी है। पोर्शन आप देख सकते हैं कि तवी के पानी ने कितनी क्षति पहुंचाई है। और अब भारतीय सेना के जवान यहाँ से नीचे जाएंगे और ये जो ऑलरेडी यहाँ पर तरपाल जो बिछाए गए हैं, प्रयास इनका यही है कि इस तरपाल को यहाँ पर बिछाया जाएगा और उसके बाद वहां पर बड़े बड़े सैंडबैग्स रस्सी से बांध कर रखे जाएंगे। प्रयास यही है कि जो बचा हुआ पोर्शन है, क्योंकि अगर जल स्तर बढ़ेगा तो लगातार जो कटाव होगा, इरोजन होगा, उससे ये पोर्शन लगातार कटता हुआ जाएगा और डैमेज जो है वो आगे बढ़ती जाएगी। उस डैमेज को रोकने के लिए प्रयास इस वक्त भारतीय सेना का है और तैयारी बिल्कुल फाइनल स्टेजेस में इस वक्त पहुंची है भारतीय सेना की ये तैयारी। और यहां से जवान नीचे जाएंगे और जिस तरह लगातार हम सुबह से ही ये खबरें आपको बताते आ रहे हैं, एक डेयरिंग अटेम्प्ट भारतीय सेना के जवानों का और उसी यूनिट का जिन्होंने रिकॉर्ड समय में इस पुल का निर्माण किया था। और अब यही जवान यहां से नीचे जाएंगे और आप देख सकते हैं कि रस्सियों के सहारे उनको प्रोटेक्ट किया हुआ है ताकि डैमेज ना हो सके। यूं तो इसके लिए आपके पास हार्नेस होने चाहिए थे, लेकिन हार्नेस नहीं है और भारतीय सेना इसी जज्बे के लिए जानी जाती है। और आप देख सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता ये जवान नीचे जाने शुरू कर चुके हैं और आप देख सकते हैं कि बाकी जवान सपोर्ट देते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें आप इस वक्त आप देख रहे हैं और किस प्रकार रस्सी की मदद से इनको नीचे भेजा जा रहा है। प्रयास यह है कि सॉइल इरोजन ज्यादा ना हो और इस सॉइल इरोजन को रोकने के लिए यहाँ पर भारतीय सेना के जवान आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाते हुए नजर आ रहे हैं। और एक डेयरिंग अटेम्प्ट है, प्रयास इसका यही है कि जो कटाव यहाँ पर हुआ है वो कटाव ज्यादा ना हो। और क्योंकि लगातार यहाँ पर जो तस्वीर नजर आ रही है किस प्रकार जवान नीचे पहुंचे हुए हैं और एसपी साउथ भी यहाँ पर इस वक्त पहुंचे हुए हैं। और प्रयास यही हो रहा है कि जो तस्वीर है उसके बाद यहाँ से इस रोड के जरिए यहाँ पर तरपाल फेंका जाएगा और इस एरिया को प्रोटेक्ट करने का मकसद इस वक्त भारतीय सेना का लग रहा है। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या कारण है कि जो काम सिविल प्रशासन को करना चाहिए था वो काम इस वक्त भारतीय सेना को करना पड़ रहा है। एसपी साउथ इस वक्त यहाँ से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं, अजय शर्मा यहाँ से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको ये बताते चले कि उसके बाद से ये तरपाल यहाँ पर डालने की तैयारी इस वक्त भारतीय सेना कर रही है। और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी कुछ उनकी मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। एक जवान ऑलरेडी नीचे पहुंच चुका है और उसके बाद दूसरा जवान को भी भेजने की तैयारी यहाँ पर हो रही है। और एक डेयरिंग अटेम्प्ट भारतीय सेना की तरफ से, क्योंकि होने को कुछ नहीं है और पाने को अगर हम बात करें लगातार कटाव होगा तो परले साइड जो कॉलोनी है निश्चित तौर पर उसको क्षति ना पहुंचे, इसके लिए इस तरह का अटेम्प्ट भारतीय सेना द्वारा लिया जा रहा है। ये बिल्कुल तस्वीरें आप चौथे ब्रिज से देख रहे हैं और ये ब्रिज का वही हिस्सा है जो क्षतिग्रस्त हुआ था। और एसपी साउथ इस वक्त अजय शर्मा भी यहाँ पर मौके पर पहुंचे हैं और दूसरे जवान भी अभी नीचे उतरता हुआ आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और भारतीय सेना के जवान पूरी एक रणनीति के तहत, प्लानिंग के तहत वहां पर और देख सकते हैं कि इस वक्त एसपी साउथ अजय शर्मा वहां पर हैं, दोनों जवान इस वक्त नीचे पहुंचे हैं। और इसके बाद प्रयास यही है कि जब ये जवान नीचे पहुंचेंगे, ये जो एरिया है
जहां पर इस वक्त तरपाल की प्रोटेक्शन दी जाएगी। और आप देख सकते हैं कि तरपाल के बड़े बड़े पीसेस हैं, उनको आपस में जोड़ा गया है और नीचे तक बिछाया गया है। ये प्रयास किया गया था, लेकिन जिस तरह कल तेज हवाएं थी, उसके साथ साथ हवाओं के साथ साथ तेज बहाव भी था और कई जो पोर्शन था तरपाल का वो उतर गया था। और अब देखिए, आप देख सकते हैं तस्वीरों में तरपाल को नीचे उतारा जा रहा है और एक बड़ा पीस तरपाल का भारतीय सेना के जवानों तक पहुंचाया जाएगा, जहां से ये तरपाल नीचे तक ढका जाएगा, कवर किया जाएगा। प्रयास ये है कि जो तरपाल है उससे कवर किया जाए इस पोर्शन को, और कवर करने के बाद बड़े बड़े सैंडबैग्स ऑलरेडी रस्सियों के सहारे बांधे गए हैं, उनको उसके ऊपर रखने का प्रयास किया जाएगा, ताकि जो डायरेक्ट कांटेक्ट पानी का दीवार का जो बचा हुआ पोर्शन है या जो डैमेज पोर्शन है उसको और डैमेज ना कर सके, उस दिशा में ये एक अटेम्प्ट भारतीय सेना का नजर आ रहा है। लगातार ये तस्वीरें आप हिमालय मेल के माध्यम से देख रहे हैं। पानी का बहाव आप देख सकते हैं बहुत तेजी से यहाँ चलता हुआ नजर आ रहा है और इस पानी के बहाव में चुनौतियां भारतीय सेना के सामने काफी है। एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन भी लगातार सिचुएशन पर मॉनिटर बनाए हुए है और यही कारण है कि एसपी साउथ अजय शर्मा यहाँ पर पहुंचे हुए थे और स्थिति पर उन्होंने नजर रखी हुई है। और इस वक्त लबालब भरा हुआ है ये बैराज की अगर बात करें, और धारा प्रवाह बहुत तेज है और इसके साथ साथ ये आप देख सकते हैं रस्सी से बांधा जा रहा है उस पोर्शन को और मजबूती से पकड़ा गया है। यूं तो एक हार्डनेस होनी चाहिए थी, जो अगर सिक्योरिटी मेजर्स की अगर बात करें, हार्डनेस होनी चाहिए थी, लेकिन भारतीय सेना जो उसके पास संसाधन उपलब्ध है उस समय, उसी की मदद से ये एक डेयरिंग ऑपरेशन करती हुई यहाँ पर नजर आई है। और आप देख सकते हैं कि तरपाल उतारने की प्रक्रिया अभी शुरू हो रही है और प्रयास यही है इस तरपाल के माध्यम से कि जो कटा हुआ क्षेत्र है, जो इरोड हो चुका है, उसको और बचाया जा सके, ज्यादा क्षति वहां पर ना हो। और ये तस्वीरें खुद बयां कर रही है कि भारतीय सेना के जज्बे को सलाम, और भारतीय सेना जय हिंद लिखना ना भूलिए, क्योंकि बिना भारतीय सेना के संभव नहीं है। चिशोती की अगर बात करें, जहां पर भी रिकॉर्ड टाइम में बेली ब्रिज का निर्माण किया गया, ऐसे कई स्थानों पर इस वक्त आपदा की इस घड़ी में भारतीय सेना लगातार ऐसे जज्बे वाला काम कर रही है और उनके जज्बे को लगातार हम सलाम करते आए हैं। जम्मू कश्मीर का हर वासी सलाम करता आया है, क्योंकि आपदा की कोई भी घड़ी हो, भारतीय सेना हमेशा तत्पर रहती है डिजास्टर की उस घड़ी में आम जनता के रक्षक बनने के रूप में। भारतीय सेना सीमाओं की हिफाजत तो कर ही रही है, लेकिन इस प्रकार के जो काम है सिविल प्रशासन के साथ मिलकर भी करती है और यही कारण है कि जज्बे की कोई कमी नहीं है। जहां सिविल प्रशासन के हाथ खड़े हो जाते हैं, वहां से भारतीय सेना का काम शुरू होता है और बिना डरे, बिना किसी भय के। आप देख सकते हैं कि जहां अगर सिविल में काम होना होता तो लंबी प्रक्रिया होती कि कौन जाता, कौन ये अटेम्प्ट करता, वहीं भारतीय सेना के शिक्षा प्रणाली और उनकी ट्रेनिंग इतनी शानदार है कि बिना किसी भय के भारतीय सेना के जवान यहाँ पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और प्रयास ये है कि जो भूमि का ये हिस्सा जो ऑलरेडी इस वक्त डैमेज हो चुका है, तवी ब्रिज का चौथा हिस्सा, वो और भी ज्यादा डैमेज ना हो, और उस हिस्से को बचाने के लिए, क्योंकि और कोई डिपार्टमेंट होता तो शायद चलता है एटीट्यूड नजर आता, लेकिन जो एक लक्ष्य लेकर चल रही है भारतीय सेना, उसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि जो पानी लगातार पीछे काफी समय से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है वो और भी ज्यादा क्षति ना पहुंचाए। उस दिशा में ये तरपाल का एक बहुत बड़ा पीस यहाँ पर नीचे डाला जा रहा है और इस पीस के डालने के बाद वहां पर आपको बताते चले कि बड़े बड़े सैंड बैग्स भी डाले जाएंगे, ताकि ये पोर्शन सकुशल रहे, इसकी डैमेज ज्यादा ना हो सके। और अगर पानी का स्तर बढ़ जाए तो ये पोर्शन बच सके, क्योंकि यदि कटाव होगा यहाँ से, अगर पानी काटता हुआ आगे बढ़ेगा तो ये पोर्शन और भी डैमेज होगा। सड़क का जो हिस्सा बचा हुआ है वो और भी डैमेज होगा, और जब डैमेज होगा तो पानी पार की तरफ जाने का खतरा
बढ़ सकता है, उस खतरे को कम करने के लिए भारतीय सेना इस वक्त काम करती हुई नजर आ रही है। देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा हिस्सा तरपाल का नीचे पहुंच गया है और उस तरपाल को नीचे पहुंचने के बाद इसको कवर किया जाएगा। ऊपर से भी प्रयास मदद की जा रही है, नीचे से भी प्रयास किया जा रहा है। ऊपर भी आप देख सकते हैं कि पहले भी सैंड बैग्स, मैं अपने साथी सहयोगी से करूंगा कि वो एक बार पैनिंग करके दिखाएं कि पूरे राइट तरफ पैन करके दिखाएं कि किस प्रकार पुल के नीचे जो पुल बना हुआ है उसके नीचे भी तरपाल किस प्रकार कवर किया गया हुआ है और किस प्रकार प्रोटेक्शन एक तरह से दी गई है। पैन करके दिखाएं पूरे कि किस प्रकार इस पूरे ब्रिज को से नीचे से लेकर राइट टू लेफ्ट की तरफ पैन करके दिखाएं कि भारतीय सेना ने किस प्रकार इस पुल को कवर किया है। बारिश एक बार फिर आने लगी है और रियासी और उधमपुर की अगर बात करें 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो चुकी है। जम्मू में उतनी तीव्रता नजर नहीं आई है, लेकिन रात भर पूरी बारिश होती रही। अगले कुछ घंटे काफी क्रूशियल है जम्मू कश्मीर के लिए और खासकर कश्मीर की अगर बात करें तो वहां पर भी लगातार जलस्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बसंतर, चिनाब और बाकी की बात करें अखनूर में भी डेंजर लेवल के पार पानी पहुंच गया है और ऐसे में लगातार प्रयास भारतीय सेना का। सैल्यूट लिखना मत भूलिए भारतीय सेना के लिए, उनके जज्बे को सलाम, और जज्बे के बिना ये काम संभव नहीं होता। और ये तस्वीरें खुद बयां कर रही है कि भारतीय सेना के हिम्मत हौसले किसी से कम नहीं है। ऊपर आप देख सकते हैं कि ऊपर अब सैंड बैग डालने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है और भारतीय सेना के जवान, उनके अधिकारी इस मिशन में लगे हुए हैं। खुद एक लेफ्टिनेंट कर्नल अगुवाई कर रहे हैं छोटी सी टुकड़ी की और खुद वहां पर हमले का नेतृत्व करते आ रहे हैं और लगातार अपने जवानों का हौसला अफजाई करते हुए आ रहे हैं। बेशक युद्ध का माहौल नहीं है, लेकिन भारतीय सेना के लीडरशिप क्वालिटी की अगर बात करें, खुद लीड करते हुए नजर आते हैं, खुद काम करते हुए नजर आते हैं और ये तस्वीरें आप बिल्कुल देख सकते हैं। वो स्कॉर्पियो तो चले गई है ना, स्कॉर्पियो जो गिरी थी। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर का डाल दिया हुआ है सैंड बैग्स और लगातार जो उनके अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर जो मौजूद हैं, स्थिति पर पूरा नियंत्रण बनाए हुए हैं और देख सकते हैं कि काफी नीचे तक के जवान पहुंचे हैं और फैलाया जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता ये जो तरपाल का पोर्शन है और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये तवी ब्रिज का चौथा हिस्सा है और काफी संख्या में ये लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। जिज्ञासा भी है और जब हमने लोगों से बात की, जो लोकल थे, उनका ये कहना था कि रात भर वो डर के साए में सोते हुए नजर आए क्योंकि लगातार जो आवाज इस वक्त तवी का रौद्र रूप है उसे उनको भय लग रहा था। उनको डर था कि कहीं जिस तरह बेली चिराना में जो फ्लैश फ्लड से तबाही मचाई है, जो बचे हुए घर हैं, कहीं उनके आशियाने भी ना उजड़ जाएं। और इस कड़ी में प्रयास यही नजर आ रहा है कि जो बचा खुचा है ऊपर वाले से वो यही दुआ कर रहे हैं कि हालात सामान्य हो, बारिश कम हो और कम से कम जो क्षति लोगों की हुई है और क्षति ना हो, क्योंकि आज भी लोग अभी भी आशियाने ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं, घरों में स्लश अभी भी है, तरसते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जम्मू शहर के लोगों को भी, जज्बों को भी सलाम करना पड़ेगा। जिस तरह आपदा की इस घड़ी में जम्मू शहर एकजुट होकर खड़े हुआ है, लोगों को खाने पीने की चीजें मुहैया करवाने से लेकर सिविल सोसाइटी यहाँ पर सामने आई है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज भी सामने आई है। दिल खोल कर उन्होंने लोगों को सपोर्ट किया है इस आपदा की घड़ी में और हम आशा करते हैं कि आपदा की घड़ी ज्यादा से ज्यादा जल्दी समाप्त हो। आप देख सकते हैं कि सेना की तरफ से जो बेली ब्रिज का यहाँ पर ब्रिज का निर्माण किया गया है, लगातार भारतीय सेना की तरफ से ये तो प्रयास किए जा रहे हैं कि जो इरोजन है वो ज्यादा ना हो सके। उसी कड़ी में यहाँ पर ये तरपाल यहाँ पर बिछाया गया है और उसके बाद इस तरपाल को आप देख रहे हैं एक डेयरिंग ऑपरेशन भारतीय सेना की तरफ से। और इस तरपाल के बाद बड़े बड़े रस्सियों की मदद से आप देख रहे हैं सैंड बैग्स फेंके जा रहे हैं जिनको रस्सियों से बांधा गया है। ये देखिए पहला सैंड बैग फेंका जा रहा है नीचे, ये देखिए ये जा रहा है पहला सैंड बैग, रस्सियों की मदद से इनको फेंका जा रहा है, स्लाइड हुआ है, नीचे जा रहा है सैंड बैग, आहिस्ता आहिस्ता उनको भेजा जा रहा है। प्रयास ये है कि ये इसको एक वेट के तौर पर रखा जा रहा है ताकि जो तरपाल बिछाया गया है वो ना उड़े, बल्कि इस वेट की मदद से ये दूसरा सैंड बैग यहाँ पर फेंका गया है ताकि ये यहाँ पर जो तरपाल डाला गया है ये वहीं पर रहे और जो लगातार जो इसका प्रवाह है उसकी वजह से इरोजन ना हो सके और जो ऑलरेडी क्षतिग्रस्त ये एरिया है चौथे ब्रिज का जहाँ पर डैमेज हुई है
ये और भी डैमेज ना हो, और प्रयास ये है कि इस चौथे ब्रिज को बचाया जा सके। और कहीं अगर कटाव ज्यादा हो तो खासकर जो सिविलियन पॉपुलेशन आप देख सकते हैं, लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और भारतीय सेना के इस जज्बे को सलाम, जय हिंद करना ना भूलिए। बने रहिए आप हिमालय मेल के साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।